नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आप देख रहे हैं टीवी 24 हिंदी न्यूज। आज हमारी उपस्थिति फिर से एक बार कलेक्ट्री कचहरी के अंदर है। आपको बता दें कि आज अनुराग यादव बनाम लालता के मकान के ध्वस्तीकरण को लेकर मुकदमा था, जिसमें दोनों अधिवक्ताओं के बीच में जबरदस्त बहस हुई और जो इंतजार था, हमको लग रहा है कि वो इंतजार आपका पूरा हुआ। आज फाइल चली गई आदेश में। 24 तारीख को सतवीर सिंह अधिवक्ता का कहना है कि 24 तारीख को एक ऐसा फैसला आने वाला है जिसकी तलाश पूरे देश को थी। हाँ, उनका कहना है कि 24 तारीख को कानूनी प्रक्रिया के तहत मकान गिरने का आदेश हो सकता है। ये कहना है अनुराग यादव के अधिवक्ता सतवीर सिंह का कि 24 तारीख को जो डेट पड़ी है, उस डेट पर कोई बहस नहीं होनी। उस डेट पर सिर्फ अगर कानून प्रक्रिया के तहत अगर फैसला सुनाया जाएगा तो उनका कहना है कि लालता का मकान जो अवैध तरीके से बंजर जमीन पर निर्माण कराया गया है वो गिरेगा। अब देखना ये होगा कि 24 तारीख को सतवीर सिंह के जो उनके अधिवक्ता अनुराग यादव के अधिवक्ता हैं, उन्होंने जो बहस की है और बहस के तहत जो फाइल तहसीलदार के द्वारा आदेश में गई है, क्या 24 तारीख को आदेश होता है लालता के मकान के ध्वस्तीकरण को लेकर या फिर से तारीख पड़ती है? ये इतना इंतजार अब दर्शकों को करना पड़ेगा कि 24 तारीख को ये बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि आज के 11 महीना पहले 30 अक्टूबर को इसी जमीन की विवाद को लेकर अनुराग यादव जो नाबालिग युवक ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, जिसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, उसी विवाद को लेकर लगातार उसमें 11 महीने से तारीख पे तारीख पड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सतवीर सिंह जो अनुराग यादव का अधिवक्ता, उनका कहना है कि इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होगी। 24 तारीख को बड़ा फैसला आ सकता है। अब देखना ये होगा कि 24 तारीख को क्या फैसला आता है। जो कुछ भी फैसला आएगा आपके साथ अपडेट करेंगे। लगातार हमारे टीवी 24 हिंदी न्यूज चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। के केस में क्या कुछ हुआ? देखिए, बहुत लंबे अरसे बाद, मुझे लगता है तकरीबन 1 साल होने को है, दीपावली के एक दिन पूर्व अनुराग की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। तब से वो मामला न्यायालय में लंबित था। मुझे खुशी इस बात की है, आज 1 साल मतलब थोड़ा दिन बचा है, 10-5 दिन, दीपावली के एक दिन पहले आज जो है वह फाइल आदेश में चली गई। काफ़ी लंबी प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ा। विपक्षी के द्वारा लगातार कुछ न कुछ दरखास्त देके उसको टरकाते गए और वो बढ़ता गया। लेकिन आज जो है वो समय ख़त्म हो गया। आज विपक्षी को और या फिर कोर्ट के सामने आके आज बहस करनी पड़ी। आज उन्होंने बहस किया, हमने भी बहस किया। उनका जो बहस था वो कोई तर्कपूर्ण नहीं था। उनका बहस सिर्फ न्यायालय को भटकाने का था। उनका जो तर्क था वो बेबुनियाद था। जो उनका तर्क था उसमें कोई दम नहीं था। हमारा जो तर्क था वो विधि संगत था। वो संविधान के पन्नों के जो रचयिता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया है, जो नियम बनाए गए हैं, जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसके तहत हमारा तर्क था। और मुझे खुशी इस बात की है कि 24 तारीख को, चूँकि इधर लंबा मैं आपके दर्शकों से माफ़ी भी चाहता हूँ कि मैंने कह दिया था कि दीपावली के पूर्व जो है हम आदेश करा लेंगे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। दीपावली के पूर्व वो नहीं हो पाया। 24 तारीख को न्यायालय ने आदेश का दिक्कत रखा हुआ है और मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम सब लोगों ने मजबूती के साथ एक ऐसे बच्चे का, जिसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जो परिवार के लोग, जो गांव के लोग, जो समाज के लोग और जो जनता है वो अनुराग के साथ उसकी सिंपैथी थी। उस ताकत के साथ मैंने और मेरे साथियों ने, सरकारी अधिवक्ता ने, नामित सरकारी अधिवक्ता ने और मैं, सब लोगों ने मिलकर उसका हम लोगों ने न्यायालय के सम्मुख अपनी बात रखी और आज हमें सफलता मिली। आज न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को सुना गया। तहसीलदार ने आदेश के लिए फाइल को सुरक्षित में रख लिया है। फाइल 24 तारीख को आदेश के लिए चली गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि 24 तारीख को जब तहसीलदार कोर्ट से जब आएगा तो वो अनुराग के न्याय दिलाने के लिए उस मकान को बेदखली का आदेश है। 24 को आदेश, क्या सिर्फ आदेश ही आ जाएगा कि उस दिन भी कोई फिर बहस होगी जिस तरह से?
अब कोई बहस नहीं होगी। और मुझे खुशी इस बात की, प्रधान जी आ जाओ, मुझे खुशी इस बात की है कि गांव के प्रधान, गांव के लोग, सब लोगों ने मिलकर, आ जाओ तो प्रधान जी इधर आ जाओ, सब लोगों ने मिलकर, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि सब लोगों ने मिलकर उस लालता के परिवार, लालता को, जो उसने उस बच्चे की हत्या की थी, उसके परिवार ने हत्या की थी और जिस वजह से हत्या हुई थी, वह मकान जब निर्दोष होने के लिए 24 तारीख को न्यायालय में है। मैं गांव के प्रधान के पति को, खासतौर से वीरेंद्र भाई को, अपने अधिवक्ता साथियों को, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि एक लंबी लड़ाई के बाद आज हम सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक बच्चे को न्याय मिलेगा और वह न्याय एक नज़ीर बनेगा कि भविष्य में कोई भी किसी भी इस तरह के वारदात को करने से पहले 100 बार सोचेगा। थोड़ा न्याय प्रक्रिया में देरी हुई, लेकिन कोई बात नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। 24 तारीख को जब आदेश आएगा तो उस मकान का बेदखली का आदेश आएगा। जम करके जीरा हुई आज जो है, लालता के वकील ने भी तमाम जो है उन्होंने पक्ष रखे जो अपने, उसके बाद आप लोगों ने भी पक्ष रखा, उसका उसकी बोलती बंद हो गई। नहीं, बोलती क्या होता है कि न्यायालय के सम्मुख आपके पास तर्क क्या है, आप उस फाइल से संबंधित क्या बात कर रख रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं था। उन्होंने जो भी बातें रखी, उन्होंने पहली बात तो एक झूठ ये बोला कि वो गांव के प्रधान के द्वारा उसको ध्वस्त करा दिया गया है। गलत बात है, बिल्कुल नहीं ध्वस्त कराया गया। उन्होंने 67A का जिक्र किया। 67A में उन्होंने कहा कि कोई भी OBC कास्ट का व्यक्ति है, उसको जो है वो मकान बना सकता है, वो आबादी में या उसको क्या कहते हैं ग्राम समाज में वो अपना मकान बना सकता है, उसको अधिकार प्रदत्त है। लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई मांग यहाँ पर नहीं की थी। 67A का जिक्र उन्होंने किया। 67A बेसिकली जो उसमें भूमिहीन होते हैं, जो कृषक मजदूर होते हैं, जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं होता है, उनके ऊपर 67A लागू होता है। तो 67A यहाँ पर भी लागू नहीं होता है। मकान वहाँ पर खड़ा बना है। 932 नंबर का जो वो था, अराजी नंबर था, उसमें क ख ग अलग हो चुके हैं। क में बंजर खाता दर्ज है, बंजर खाते में वो मकान दर्ज है। तो उसमें कोई नया चीज़ नहीं था। वो सारी प्रक्रिया उन्होंने सब उसको बहकाने का प्रयास किया कि वो चकबंदी के तहत वो पुराना नंबर लेके आए, फिर उसके पहले उन्होंने उसका अराजी नंबर को दूसरा बताया। तरह तरह के मनगढ़ंत उन्होंने बात की, लेकिन न्यायालय के सम्मुख हम लोगों ने तर्कसंगत बातें की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 24 तारीख को जो आदेश आएगा वो प्रधान जी को, गांव समाज को और सबको न्याय देने वाला होगा। मैं सबको बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपने अधिवक्ता साथियों को धन्यवाद करता हूं, मैं सरकारी अधिवक्ता को धन्यवाद करता हूं। मान लिया जाए क्या 24 तारीख को आदेश हो जाएगा लालता का मकान गिराने का? 24 तारीख को तो आदेश हो जाएगा लालता का मकान गिराने अब का। मैं देखो, मैं अगर वो होता तो मैं भी लिख देता कि नहीं वो मकान गिर जाएगा। लेकिन जो हम लोगों ने तार्किक रूप से जो हमने बहस की है, उस बहस के तहत मैं ये कह सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ, मजबूती के साथ, कि मकान गिरने का आदेश है। तारीखों पे ऐसा हुआ कि हाँ अगली तारीख पे हो जाएगा, अगली तारीख पे हो जाएगा। नहीं, वो तारीख और ये तारीख ये अलग बात है। उसमें जो पिछली बार तारीख होता था, उसमें होता था कि लालता के अधिवक्ता बहस करेंगे। लालता के अधिवक्ता को बहस का समय दिया गया, जैसा पिछला 6 तारीख को दिया गया था कि अगर लालता के वकील बहस नहीं करते हैं तो यह फाइल आदेश में मानी जाएगी। लेकिन आज लालता के अधिवक्ता ने बहस किया। बहस करने के बाद लालता के अधिवक्ता ने वादी और प्रतिवादी दोनों की बहस आज न्यायालय के सम्मुख हुई उस मामले में। और आज तहसीलदार के न्यायालय से 24 तारीख को आदेश निर्गत करने के लिए एक फर्दे काम पे लिख दिया गया है और 24 तारीख को आपको आदेश मिलेगा। जब उसमें बटा पड़ गया, पहले मिल जुमला था, फिर बटा पड़ गया, उसके बाद आरआई की रिपोर्ट भी लग गई कि हाँ बंजर की ज़मीन में उसका मकान जो है वो अवैध जो है निर्माण खड़ा है। उसके बाद भी उसे जो मौका दिया जा रहा है बहस करने का उनके वकील को। नहीं, मौका दिया नहीं जा रहा था। देखो, कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर आप आएंगे तो आपको मौका दिया जाएगा, न्यायालय आपको मौका देगी। न्यायालय आपको भरपूर मौका देती है और उस मौके के तहत उन्होंने फ़ायदा उठाया। वो एक दरखास्त पे दरखास्त उन्होंने जितना उनको करना सकता था उन्होंने किया है। लेकिन आखिर में मुझे खुशी इस बात की है कि वंदना यादव जी, जो आपकी पत्नी हैं, उन्होंने अपर जिलाधिकारी पूर्व राजस्व के न्यायालय में उन्होंने एक वाद दाखिल किया, 32 का वाद दाखिल किया। जो मिलजुमला नंबर था उसमें फाट अलग हुआ, क ख ग अलग हुआ, क में बंजर खाता हुआ, ख में जो है पट्टा या ग में आबादी जो भी है वो अलग हो गया है। अलग होने के बाद चूँकि हमें क नंबर था उससे मतलब था क में जो बंजर था, बंजर में जो मकान था, मकान जो अपराधी का था जिसने अनुराग की हत्या की थी, हमें उस मामले से मतलब था और हम सब लोगों ने मजबूती के साथ
उसमें बहस करी, जिरह किया और आज हम फैसले के मुकाम पे हैं। 24 तारीख को न्यायालय आदेश देगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखने को मिला, जिस तरह से नोटिस चस्पा की गई थी उसके बाद आपत्ति उस पर लालता की पत्नी ने लगाया था, जिसमें आप लोगों द्वारा, आपके सीनियर आज द्वारा जितनी कहा भी गया। आपत्तियां और दरखास्त उनके पेंडिंग थे, सबको मिलाकर पिछला मुझे लगता है 2024 से लेकर आज तक जितने भी उनके दरख्वास्त पड़े थे, जितनी भी उनकी आपत्ति पड़ी थी, सब पे सुनवाई हुई। एक मुश्त सबको मिला के मूल फाइल पे आदेश आज बहस हुआ है और हम सब लोगों ने मूल फाइल पर बहस किया। मतलब माना जाए कि 24 को आदेश हो जाएगा। 24 को निश्चित रूप से आदेश होगा है कि 24 तारीख को आदेश देना है कि नहीं देना है, 25 होगा, 26 होगा, लेकिन फाइल सुरक्षित चलेगी, मतलब फाइल सुरक्षित हो गई। अब न उसमें कोई बहस होगा, न उसमें कोई जिरह होगी, न उसमें कोई फिर से दरखास्त पड़ेगी, वो फाइल सुरक्षित होगी। तो क्या ये माना जाए 30 अक्टूबर का वो दिन था जब अनुराग की हत्या की गई थी, तो 30 अक्टूबर के पहले फैसला आ सकता है? जो जिस तरह से तहसीलदार महोदय ने 24 तारीख को आदेश में फाइल को रखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधान जी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तो मकान गिर जाएगा।